वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 1 to 6 नंबर के क्वेश्चन हमने लिए थे। अब 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इसमें, इफ़ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यानी cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू। यहाँ पर बताया कि साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू, यानी कि साइन अल्फा बीटा माइनस को कहाँ तक रिड्यूस किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन दिए, कास बीटा, कास 2 बीटा, साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा। 4 यहाँ पर हमको चॉइसेस दे रखी है। अब इसमें से कोई एक आंसर हमारा सही है, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे अब ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले हमको दिया है, कंडीशन क्या दे रखी है कि कास जो अल्फा प्लस बीटा है वो 0 के इक्वल है। कास अल्फा प्लस बीटा जो दिया है हमको, ये किसके बराबर है? ये दिया है 0 के बराबर। और हमको साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है ना, कहाँ तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर कास अल्फा प्लस बीटा दिया है, अब ये 0 दे रखा, वैल्यू दे रखी है, डिग्री नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे, ये कॉस को हटाने के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पर कि हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, या तो अल्फा की वैल्यू निकालो या बीटा की। तो देखो जैसे हम कर रहे हैं, अब उसमें ध्यान देना। सबसे पहले इधर कास दिया तो इसको भी कास की टर्म में लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि कास की जो टेबल होती है, वैल्यू ऑफ टी रेशियोज की जो टेबल मैंने बनाना सिखाई थी इंट्रोडक्शन में, या आपकी बुक के अंदर देखोगे तो जो वैल्यू होती है उसमें कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ ध्यान रखना, कास 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 है। तो 0 दे रखी है, तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये जो कास दिया ये एंगल एक्चुअल में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, कास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कास 0 को हम लिख सकते हैं, जैसे कास 90 की वैल्यू 0 लिखते हैं, इस तरह से हम 0 को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कास 90 डिग्री। अब ये कास से कास को हटा दो, एलिमिनेट हो जाएगा ये। तो अब बचा क्या हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बचेगा कास को हटाने के बाद। अब इसमें हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये अल्फा की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर बीटा की टर्म दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम और बीटा की टर्म में आंसर लाएंगे। तो अल्फा इक्वल टू आएगा यहाँ पर 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब ध्यान देना, अल्फा की वैल्यू निकाल ली है ना। अब हम आगे देखते हैं इसके अंतर्गत। तो आगे हमको दिया साइन अल्फा माइनस बीटा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा की। साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन का तो साइन ही रहने देंगे, या तो इसके नीचे कर लेते हैं हम, साइन की जगह तो साइन लिखेंगे, और अल्फा की जगह ये अल्फा की जो वैल्यू है ये पुटअप कर देंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, तो यहाँ अल्फा के स्थान पर उसकी वैल्यू जो है वो पुटअप करेंगे, 90 डिग्री माइनस बीटा। ये तो अल्फा की वैल्यू लिखी, अल्फा की वैल्यू में 90 माइनस बीटा लिख दिया हमने, फिर माइनस का साइन लगा के एक और बीटा हमारे पास, तो माइनस बीटा। अब साइन का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा 90 डिग्री माइनस माइनस बीटा, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उन दोनों के कोड, अगर यहाँ पर हम कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बीटा। अब हमारे आंसर में यहाँ पे सब मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में तो आंसर दिया नहीं, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। साइन 90 माइनस 2 अल्फा, याद है हमने फार्मूला याद किया था, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, 90, ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के केस में तो ये 90 तो हट जाएगा, साइन की जगह क्या आता है कॉस, और ये थीटा जाता है 90 में से जो माइनस किया। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस, और ये आ जाएगा 2 बीटा, यानी कॉस 2 बीटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। कॉस 2 बीटा कहाँ है, यहाँ पर बी में, तो ये हमारा आंसर आएगा बी। कॉस 2 बीटा आने के कारण ये हमारा आंसर क्या होगा, ये, यानी हमारा आंसर हुआ यहाँ पर cos 2 बीटा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। क्या दिया है, cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, एंड जो 9 अल्फा की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है
वो लेस देन 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से उसकी कम है वैल्यू। ओके, 90 से वैल्यू कम कुछ भी हो सकती है डिग्री। फिर देन द वैल्यू आप tan 5 अल्फा की वैल्यू हमको निकालना है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले यही लेंगे जो दिया हमको। यहाँ पे लिखेंगे cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा। ओके, cos 9 अल्फा और ये दिया हमको इक्वल टू sin अल्फा, और यहाँ पर दिया वेयर 9 अल्फा जो है वो लेस देन है 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम ये साइन के स्थान पर ये साइन को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के फार्मूले में लिख सकते हैं, या cos 9 अल्फा को हम फार्मूले में लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर साइन अल्फा को कांस्टेंट पढ़ा देने दो और इसको भी साइन की टर्म में लिख दो, या तो दोनों को कॉस की टर्म में लिख सकते हैं, या फिर दोनों को साइन की टर्म में लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम साइन की टर्म में लिख दें, तो साइन को तो वही लिखेंगे, साइन का साइन अल्फा लिखेंगे, और इसी तरह से यहाँ cos 9 अल्फा को हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा। हो गया ये साइन की टर्मों में लिख दिया। चाहते तो हम ये cos 9 अल्फा को cos 9 अल्फा लिखा रहने देते, और साइन अल्फा को क्या लिख सकते थे यहाँ पर cos 90 माइनस अल्फा, ये भी लिख सकते थे, तब भी आंसर हमारा सेम आता। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा ये, तो अब बचा क्या हमारा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा। अब ये यहाँ पर हमको ये अल्फा ये दोनों एडजस्ट हो सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पे या तो प्लस माइनस हो सकते हैं, पर ये दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये अल्फा वाली वैल्यू को हमको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इधर क्या बच जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू ये अल्फा एज इट इज लिखेंगे, और फिर ये माइनस का 9 अल्फा ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस आ जाएगा 9 अल्फा, ये 9 अल्फा। अब ये 9 अल्फा ये अल्फा सेम है वेरिएबल, तो 9 और 1 दोनों प्लस प्लस के तो 10 हो जाएगा, तो 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे, अब इसके आगे का क्वेश्चन हम इधर कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालना तो 90 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से 9 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9 आ गई। अब जैसे ही अल्फा की वैल्यू मालूम पड़ी हमको, तो वैसे ही हम यहाँ पर tan 5 अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड देयरफॉर tan 5 अल्फा। अब 5 की जगह तो हम क्या लिखेंगे 5 ही लिखेंगे, और इनटू करके क्या लिखोगे यहाँ पर आप अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 9, यानी कि ये हो गया हमारा 9 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर 1045 डिग्री। और 1045 की वैल्यू अगर आप देखोगे टेबल के अंदर, जो हमारी वैल्यू ऑफ टी रेशियोज होती है ना, तो उसमें आप 10 में 45 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो कितनी आती है, वहाँ पर 1 आती है। तो 1045 किसके बराबर होता है 1 के, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1045 डिग्री इक्वल टू 1, ये लिख दिया यहाँ पर 1। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया tan 5 अल्फा का, और यही हमको निकालना था वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा की, तो ये आंसर आएगा हमारा 1। अब देखो 1 कौन सी कंडीशन में दे रखा है, यहाँ पर थर्ड कंडीशन पे दे रखा है, यहाँ पर थर्ड नंबर के अल्टरनेटिव पे, तो C, तो ये आ गया 1, आंसर आया हमारा C, यानी कि जो C ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चन हो गए 7, 8। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में हमको क्या दिया यहाँ पर, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, यानी कि एक ट्राइंगल है हमारा, जैसे सपोज करो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा ये, और यहाँ पर दिया उसने एक्चुअल में राइट एंगल कहाँ पर है C पर, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ C देंगे, यहाँ AB लिखना होगा हमको। फिर उसने बोला देन द वैल्यू ऑफ, अब राइट एंगल दे दिया हमने, उसके बाद बोल रहा वैल्यू किसकी निकालना हमको, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। अब हम ये जानते हैं इसके अंतर्गत कि राइट एंगल C पे दिया, तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया है गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये लिख दिया हमने गिवन। ओके,
सी की वैल्यू दे रखी। अब हम जानते हैं इसके अंतर्गत कि द सम टोटल ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जो टोटल होता है, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 180 होता है, न तो ज़्यादा न कम 180 से। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें एंगल सी की वैल्यू देखिए 90, और एंगल ए और एंगल बी मालूम नहीं हमको, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी की जगह सी की वैल्यू पुट अप कर देंगे एंगल सी की 90 और इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो यहाँ बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 180 में से 90 माइनस करके 90 प्लस का बचा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ चूंकि यहाँ पर एंगल के साइन में नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और करके ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए प्लस बी के आगे जैसे यहाँ कॉस है तो कॉस का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और कॉस का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यूँ समझो आप कॉस कॉस दोनों साइड लिख देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी इधर आ जाएगी कॉस ए प्लस बी, और इधर लिखेंगे कॉस 90। अब ये कॉस ए प्लस बी की वैल्यू बताना हमको, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी आ गई ए प्लस बी। अब कॉस 90 की वैल्यू देखोगे तो टेबल के अंदर देखेंगे हमारी जो टी रेशियोज की टेबल होती है वैल्यू जिसमें होती है, तो कॉस वाली लाइन में हम 90 में देखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है ना, फ्रॉम द टेबल से अगर देखते हैं हम तो कॉस 90 बराबर होता है 0। तो ये कॉस 90 की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो ये आ गया हमारा कॉस ए प्लस बी, और यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है 0। अब 0 आ रहा है मतलब हमारा आंसर जो आया वो आंसर आ रहा है हमारा ए, यानी ए करेक्ट आंसर है हमारा, यानी ए को टिक लगाना हमको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, यानी साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी 1/2 और कास अल्फा की वैल्यू भी 1/2 दे रखी है, देन द वैल्यू आप, अब किसकी वैल्यू निकालना हमको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, इसके आगे कुछ साइन कॉस ऐसे रेशोज नहीं दे रखे हैं इसके अंतर्गत, खाली अल्फा प्लस बीटा दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। यानी हमको अल्फा की वैल्यू किससे निकालेंगे, ये साइन अल्फा से, अल्फा की वैल्यू कास बीटा से बीटा की वैल्यू निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो लेंगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम देखते हैं। तो ये लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू दे रखी है और ये यहाँ पर ये एक्चुअल में अल्फा बीटा क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अल्फा एज इट इज लिखेंगे, यानी एंगल के फॉर्म में। अब इसको एंगल के फॉर्म में लाना है तो साइन में अगर देखेंगे तो 1/2 कहाँ आता है, साइन में 1/2 की वैल्यू देखेंगे कौन सी डिग्री में आती है, तो देखेंगे उसमें तो 30 डिग्री में आती है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि याद रखना यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की अगर वैल्यू देखते हैं तो 1/2 आता है, और अगर इसको हम डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे 1/2 को तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइन 30। तो ये साइन 30 लिख दिया। अब साइन से साइन कैंसिल कर दो तो ये बचा हमारा अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली अब हम क्या लेंगे, कास बीटा लेंगे, है ना। सिमिलरली या नाउ करके लिख देते हैं हम इसको, नाउ कास बीटा इक्वल टू 1/2, कास बीटा इक्वल टू 1/2। चलो ये लिख दिया। अब कॉस का कॉस बीटा इक्वल टू, अब ये यहाँ पर देखेंगे फिर वही वैल्यू से हमको एंगल में लाना है। तो कॉस में 1/2 कहाँ आता है, तो कॉस में 1/2 अगर देखोगे तो आप 60 डिग्री में आता है कॉस में, तो इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कॉस 60 डिग्री, यानी यहाँ पे याद रखना कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो इस तरह से ये हमने cos 60 डिग्री लिखा। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, बीटा इक्वल टू 60 आ रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं हम। तो बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है, और इस तरह से ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, फाइंड द वैल्यू आप, है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 30 आ रही है और बीटा की वैल्यू 60 आ रही है, मतलब 90 डिग्री आंसर आ गया हमारा, है ना यहाँ पर। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू 30
बीटा की वैल्यू 60 और दोनों का जो टोटल लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि हमसे यही पूछा गया था, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना रहा 90, और 90 आ रहा है तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो 90 डी वाला में आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, डी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है अब ये देखते हैं। तो उसमें दिया हमको 4 tan थीटा, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 हो तो क्या करना हमको, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना कि किसके बराबर है। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिसके भी बराबर होगा वो हमको कैलकुलेशन करके देखना होगा। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, 4 tan थीटा, यानी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर, 4 tan थीटा होता है, एक्चुअल में 4 दे रखा है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 4 tan थीटा एज इट इज लिखेंगे हम, और इक्वल टू 3। जब भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे रेशियोज आते हैं इसके अंदर, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, तो उसके आगे अगर कोई यहाँ पर वैल्यू दे रखी हो, जैसे 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1 2 वाले हमारे कोई नंबर दे रखा हो या डिजिट दे रखा हो, तो उसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4 को हटा देंगे। यानी यहाँ पर आपका वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हमारे रेशियोज होते हैं, वही लिखते हैं। तो tan थीटा एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ जो भी दिया होगा वो इंटू के फॉर्मेट में, इंटू का इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 के अपान में 4 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 बड़ा है तो ऊपर लिख दो, ये 3 यहाँ लिखेंगे पहले, और ये बाद में आया तो बाद में नीचे आएगा, इंटू होने के कारण डिवाइड। अब आगे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में हमको दिया यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ 10 दिया है, जबकि यहाँ 10 का तो कहीं मतलब यहाँ पे उसने डिस्क्राइब ही नहीं किया कि 10 है ना दिया हो। तो हम क्या करेंगे, अब tan थीटा के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यानी हम डिवीजन रूल जानते हैं tan थीटा का, कि tan थीटा कब आता है, जब साइन थीटा में हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं। यहाँ साइन है अपान में, यानी यहाँ cos से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ डिवाइड करूँगा तो cos से यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, cos से यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, और cos से यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। यानी चारों को, यानी साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, चारों को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो तब जाके हमको इसकी वैल्यू मालूम होगी। तो पहले ये लिख लेते हैं हम, क्या वैल्यू फाइंड आउट करना हमको, 4 sin थीटा, 4 sin थीटा, और ऊपर दिया हमको माइनस का साइन और लिखा है cos थीटा, cos थीटा। इसके अपान में दिया है हमको यहाँ पर 4 sin थीटा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हमको निकालना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी जगह यानी कि डिवाइडिंग ईच रेशियो बाय cos थीटा, यानी 4 का 4 लिखेंगे, साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, ये साइन थीटा, यहाँ पे इसके अपान में भी cos थीटा लिखेंगे हम, और फिर यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब इनटू है, फिर cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और इसके अपान में, ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई। अब डिनोमिनेटर में भी हर टर्म में, यानी ये साइन थीटा और cos थीटा दोनों में cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो 4 का 4 आएगा, फिर आएगा यहाँ पर साइन थीटा अपान cos थीटा, आ गया, साइन थीटा अपान cos थीटा लिख दिया और 4 एज इट इज लिखा, फिर प्लस का साइन, प्लस फिर ये cos थीटा के अपान में फिर cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा अपान cos थीटा। अब आगे बढ़ेंगे हम, ये हमको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसके बराबर होगा, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे हम 4 का 4, साइन अपान cos का मतलब हो जाएगा यहाँ 10, याद रखना साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, यानी साइन थीटा में cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है tan थीटा, फिर माइनस का साइन, फिर cos से cos को कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये -1 लिखेंगे। इसी टाइप से अब नीचे यहाँ पे लिखेंगे 4 का 4, साइन थीटा में cos थीटा से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी tan थीटा आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद फिर cos थीटा से cos थीटा को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा विच इज 3/4, है ना। ये tan थीटा की क्या वैल्यू है हमारी, 3/4 है, 3/4, तो यहाँ 3/4 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 4 इंटू 3/4 -1, और इसके बाद यहाँ पे नीचे इसी तरह से लिख देते हैं 4 का 4
वही टेन थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पे 3/4 और +1। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -1 और नीचे आएगा यहाँ पर 3 + 1 है ना, 3 × 1 = 3 + 1 यानी 3 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आएगा 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2/4, 3 और 1 4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 × 1 = 2, 2 जा यानी हमारा आंसर आ रहा है 1/2, 1/2 आंसर आ रहा है। यानी हमने ये देखा कि 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू किसके इक्वल टू है 1/2, तो 1/2 यानी कि सी के अंदर आ रहा, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी अल्टरनेटिव इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 11। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, जब तक के लिए जय हिंद।